मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने औपचारिक रूप से अब चुनावी शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले आखिरकार वो दांव चल दिया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 39 नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को ऐसे समय में उतारा है जब मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है और दिलचस्प सवाल भी है कि ऐसी क्या आन पड़ी कि 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया। दरअसल बीजेपी ऐसे 39 नामों का ऐलान इतने पहले क्यों कर चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन भी चुनावी मूड में रहती है, वो आखिरकार इतने जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कैसे कर सकती है? ये समझने और सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी यहां पर चुनौती दी थी और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी सोची समझी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। दरअसल जिन उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, वो उम्मीदवार ऐसी सीटों पर पार्टी ने उतारे हैं जहां पर कांग्रेस पूरे तरीके से दमखम के साथ मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि 3 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहां पर कांग्रेस किस तरीके से मुकाबला कर पाएगी। दरअसल 2018 की विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी थी। लेकिन इस बार 2023 का चुनाव है और कमलनाथ के आसरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी को महज 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा यानी कि 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता की कुर्सी संभाली और आसीन हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों राज्यों में पूरी दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। खासकर डेंजर्स जोन में, जहां खुद को भारतीय जनता पार्टी का ये डर सता रहा है कि कहीं यहां पर करारी शिकस्त से हार का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से 2020 का मध्य प्रदेश में विधानसभा मध्यावधि चुनाव होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी चुनौती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है, जहां 15 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज रहे रमन सिंह की फौज भी सामने दिख रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब सवाल है कि क्या डेंजर्स जोन में भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस का एक बार फिर से डेंजर्स जोन में जादू चल पाएगा।